All right. So the next talk is from Nisarg Shah. Nisarg is very much into JavaScript. So, quick question: how many of you are on the Angular team? अगर वेब साइड हो एंड ऑन रिएक्ट साइड कौन है? चलो मजा आएगा तो अच्छा है. Okay, so without further ado, let's bring on Hello. Nisarg Shah with a big round of applause. हेलो आवाज आवे आवाज आवे हेलो am I audible? Good afternoon guys. બરોબર છે. આ ટાઈમ ખબર છે એના માટે હતો કોઈને યાદ છે? શેડ્યુલ જોયું તું કોઈએ? જોયું તું? ઓકે સો આ હાઈટી માટે હતો બટ સોરી ફોર ધેટ ટોક્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સો અમે એને રીશેડ્યુલ કરી દીધું છે આફ્ટર ટોક્સ. ઓકે હા ઇન્ટ્રોડક્શન સ્લાઇડ્સ પ્લીઝ. સો જ્યાં સુધી સ્લાઇડ આવે ત્યાં સુધી વેબ ડેવલપમેન્ટમાં કોણ છે? હુ આર ઇન ધ વેબ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી? ઓકે એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ઓકે નાઇસ. there are major issues in the slides I think. Okay you are right. Okay so where is the pointer? अरे यार बदली कर टिकट कौन लेके आना? सेल पे शहर तो थे यूएससी कौन लेके? सॉरी फॉर दैट यार स्लाइड का मजा चला जाएगा. कोई बात नहीं जब तक पॉइंटर आ रहे. रिएक्ट किस किस को आता है? ओके आई एम एक्सपेक्टिंग Q&A फ्रॉम योर साइड आंसर्स फ्रॉम माय साइड. ओके सो ऐसे ही पूछना कि मेरे को भी आए. ठीक है ओके ठीक है. सो किस किस को पता है कि एडवांस रिएक्ट में क्या क्या होता है? एनी टॉपिक्स? एनीवन? State management, then sorry component rendering. Okay sorry okay then यार बहुत सारे रिएक्ट वाले बंदे थे कहाँ गए? किसी को नहीं आता क्या? सर्वर साइड रेंडरिंग Next.js 14. उसके सिवाय सॉरी हुक्स आर बेसिक्स यार. सॉरी वर्चुअल डॉम सॉरी स्प्लिट ये तो मैंने भी पहली बार सुना. क्या स्प्लिट? ओके स्प्लिट. ओह so I am expecting a pointer or not? Okay so they are working on it. Till that time क्या करेंगे? बैठ तो नहीं सकता. सो थैंक यू श्रेयन. ओके सो आप सभी को पता चल गया है कि मैं किस पे टॉपिक देने वाला हूँ. ठीक है हाउ रिएक्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन. ओके सो माय नेम इज निसर्ग शाह. I am a technical lead at OpenExcel and software development consultant at Ajio. Ajio पता है किसको? किया शॉपिंग? ठीक है बस मेरे पास कूपन कोड है मैं दे दूंगा. बस उस कूपन कोड की नहीं है? अरे वो तो मैं नहीं संभालता. ठीक है
ओके, सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्निकल लीड एट ओपन एक्सेल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट एट अजियो, ठीक है। बाप रे बाप, एक साथ 2 जॉब, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं मून लाइटिंग नहीं करता, पता है ना मून लाइटिंग? ओके, सो आई एम वर्किंग विथ सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके। सो उसमें ये सब होता रहता है कि डेडिकेटेड एंड एवरीथिंग, ओके। सो आई एम ऑर्गेनाइजर एट नोड अहमदाबाद एज वेल। किसी ने मीटअप अटेंड किया हो या ना किया हो, ठीक है, सही है, ठीक है। आई एम हैविंग अ 15K प्लस स्टेक ओवरफ्लो रेपुटेशंस, ओके। डू यू नो अबाउट स्टेक ओवरफ्लो? क्या यार, चैट जीपीटी के जमाने में आप स्टेक ओवरफ्लो पे भी हो अभी? That's right, okay. And I am ये पॉइंटर, ओके। सो आई लव टाइपस्क्रिप्ट। किसी को भी टाइपस्क्रिप्ट में कोई भी इश्यूज हो, लेट मी नो। आई लव टाइपस्क्रिप्ट, आई रिजॉल्व मेनी थिंग्स इन टाइपस्क्रिप्ट, ओके। सो लेट मी नो इफ यू लव टाइपस्क्रिप्ट, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ agenda. Let's skip it, okay. This is the warning. Anyone knows why it's alert here? Anyone knows? Okay, sorry. It's to keep an eye on your presentation. Yes. और 1 मिनट वाले ऑपरेट No talks in Angular and Vue. Let's concentrate on React, okay. So this session will be very technical, okay. So आप expect मत करना कि memes, there are no memes in slide, okay. So ऐसा भी expectation मत करना कि memes भी नहीं होंगे। मैंने डाले, बोल सकते हैं कि थोड़े थोड़े memes डाले हुए मैंने, because this session is based upon the advanced React. मैं आपको पूरा flow chart से explain करूँगा कि how React works internally, okay. So are you sure? सभी जागे हुए होने चाहिए, ओके। आई नो कि जो हाई टी ब्रेक है वो चला गया है, फिर भी जगे हुए होने चाहिए, ओके। सो किसी ने सोचा है कि हम JSX में लिखते हैं पूरा कोड, ओके, रिएक्ट में। सो वो कैसे कन्वर्ट होता है डॉम एलिमेंट में? एनीवन नोज? ओके, किसी ने बोला बेबल, ओके, दैट्स राइट। मैं कोई स्वैग नहीं देने वाला, ओके। सो ऐसा नहीं है, आप आंसर दे सकते हो बट स्वैग नहीं मिलेगा, ठीक है। नोड अहमदाबाद में आना वो डिफरेंट थिंग है, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अभी मजा आएगा ना वीडियो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल कंपोनेंट। दिख रही है स्क्रीन सबको? कोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्या करें, अब जो है वो यही है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल JSX, ओके। वी आर यूजिंग Babel to transpile it, okay. So transpile into something like this, react.createElement, okay. So anyone knows about the react.createElement? Okay, anyone knows? Okay, one बंदा backbencher, I like this. मैं कॉलेज में भी ऐसा ही था, ओके। सो ये अभी रॉन्ग है। react.createElement is not used anymore, okay. So after React 17 we are using JSX runtime, okay. It will look like this, okay. So आपने बहुत सारे आर्टिकल में देखा होगा कि JSX runtime, बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा होगा कि react.createElement यूज हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ फ्रॉम 17 React 17 वी आर यूजिंग JSX runtime, ओके। और JSX जो React अंडरस्टैंडेबल कोड है वो एक React एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इट्स अ React एलिमेंट, $$ टाइप ऑफ, दिस इज फॉर द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टू प्रिवेंट इट, ओके। सो ये ऐसा है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड होल फ्लो कि कैसे रिएक्ट पूरा वर्क करता है, ओके। सो देयर इज अ सपोज कि कंपोनेंट इंस्टेंस A, B एंड Z है, ठीक है। वो कन्वर्ट होंगे रिएक्ट एलिमेंट में, जैसे हमने देखा प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि पूरा JSX से रिएक्ट एलिमेंट कैसे बनता है, ठीक है। तो कंपोनेंट इंस्टेंस A से रिएक्ट एलिमेंट A में कन्वर्ट होगा। रिएक्ट एलिमेंट विल कन्वर्ट इनटू DOM एलिमेंट, okay. And DOM element
वो डॉम एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉम एलिमेंट प्रिंट होगा UI के अंदर। एनी डाउट्स ऑन दैट? सभी जगे हुए हैं ना? कोई यस नो नहीं बोल रहा है यार। सही है, सही है, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज वर्किंग। सो पूरा सेशन रिएक्ट एलिमेंट से डॉम एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये पूरा सेशन इट इज बेस्ड अपॉन दिस, ओके। सो डोंट गो टू स्लीप बिकॉज ये सेशन पूरा एडवांस होने वाला है। आप, मुझे पता है कि आगे बहुत स्टोरी टेलर हो गए, उन्होंने बहुत मजाक मस्ती किया। दिस इज टेक सेशन, ओके। आई नो उसमें उतना मजा नहीं आएगा, बट जो रिएक्ट वाले बंदे हैं, ठीक है, उनको बहुत मजा आएगा। दैट्स माई प्रॉमिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। So in the browser rendering there are 4 phases: trigger phase, render phase, commit phase and browser painting, okay. So let's take an example. Imagine करो कि मैं ITC नर्मदा में गया, okay. I know it's not affordable but यहाँ पे imagination ही करना है, okay. So imagine करो कि मैं ITC नर्मदा में गया and React is a waiter और the components are cooks, जो खाना बनाते हैं ना, हमारे महाराज बोलते हैं उसको, ठीक है। सो द कंपोनेंट्स आर कुक्स। सो मैं एज अ कस्टमर गया, ओके, मैंने बोला कि आई वांट गाजर का हलवा। वैसे गाजर का हलवा कैसा था? जोरदार था ना। बस उतना अच्छा नहीं मिलेगा आईटीसी में, पता है मेरे को, बट स्टिल मैं गया आईटीसी नर्मदा में, ठीक है, और मैंने ऑर्डर किया गाजर का हलवा, ठीक है। सो ये क्या हो गया? ठीक है, मैंने रिएक्ट को बोला कि प्लीज सर्व मी द गाजर का हलवा। सो ये हो गया ट्रिगर फेज। जब रिएक्ट जाएगा किचन के अंदर और किचन में से जो फूड रेडी होके बाहर आएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंडर फेज। और पूरा प्रेजेंटेशन इज फॉर रेंडर फेज। पूरा कैसे कैसे ये वर्क करता है, ये पूरा का पूरा चीज हम आज सीखेंगे, ठीक है। एंड द कमिट फेज, जो गाजर का हलवा जो मिला, ओके, जो मेरे पास आएगा एज अ रिजल्ट, वो रहेगा डॉम एलिमेंट्स जो हम ब्राउजर को देते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, ये पॉइंटर यार, ठीक है। सो ट्रिगर फेज कैसे होता है कि ट्रिगर फेज में क्या होता है कि ट्रिगर फेज 2 टाइप से होते हैं। सो आपने कोई भी एक बटन ले लिया, बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सो जो बटन रेंडर होता है, ठीक है, वो इट्स कॉल्ड इनिशियल फेज, ओके। और जो बटन के क्लिक के बाद जो हम सेट स्टेट बोलते हैं, सेट स्टेट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं री रेंडर। एंड सभी को पता है, जो रिएक्ट वाले बंदे, कि हम सेट स्टेट करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है उसके अंदर हम अपडेटेड स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते ड्यू टू स्टेट इज असिंक्रोनस, ओके। वी हैव रिलीज्ड, नॉट वी, रिएक्ट टीम रिलीज रिएक्ट बैचिंग के, जिसके अंदर रीडेंडर्स हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ? मीट मी आउटसाइड, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। सो एक फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मैंने गाजर का हलवा मंगाया था, ठीक है। अब मैंने खा लिया, अब मेरे को फिर से कुछ मंगवाना है, ठीक है। तो मैंने मंगवाया गुलाब जामुन। आई लव स्वीट्स, ओके। स्वीट्स वाले बंदे, ओके, बहुत कम है यार। गुजराती होके आप स्वीट्स नहीं खाते, सही है, ठीक है। सो मैंने मंगवाया गुलाब जामुन, ओके। और वो क्या हुआ कि मैंने फिर से रिएक्ट को कुछ बोला कि फिर से ऑर्डर ले और जा किचन में। सो इट्स कॉल्ड रीरेंडर। सो दिस इज द स्टेट अपडेट। वो फिर से जाएगा, वो फिर से मेरे पास आएगा। दिस इज कॉल्ड रीरेंडर, ट्रिगर एंड रेंडर। स्टिल मैं कोई सो नहीं रहा ना, मैं देख रहा हूं कि पीछे हुडी करके सारे बंदे बैठ गए। तो ऐसा नहीं है कि सोना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं है किसी को। दिख तो रहे कि कोई सो नहीं रहा, फिर भी सोना नहीं है। वाई इट्स लाइक दैट? बिकॉज दिस इज वो एडवांस पे एडवांस होते जाएगा, ठीक है। सो कोई सोना मत, ठीक है। सो रेंडर फेज, ओके। सो ड्यूरिंग रेंडर फेज रिएक्ट के अंदर ओनली इंटरनल स्टेट अपडेट होते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं होता। डॉम में कोई भी चीज ऐड नहीं होती। इट्स ओनली इन
वर्चुअल डॉम. ओके, सो समझ लो कि कंपोनेंट डी री-रेंडर हुआ है. सो दिस इज द कंपोनेंट डी. कंपोनेंट डी री-रेंडर हुआ है, ठीक है. उसका अपडेटेड रिएक्ट एलिमेंट्स ट्री हमको मिलेगा. ओके, वो जाएगा वर्चुअल डॉम में. ओके, सो अपडेटेड रिएक्ट ट्री रिटर्न करेगा वर्चुअल डॉम. अब किसी को वर्चुअल डॉम पता है? बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द रिएक्ट. ओके, 1 2 3 4 सही है, 4 है. ये तो वर्चुअल डॉम से भी आगे जाएगा. ठीक है, दिस सेशन फॉर यू. ओके, सो हाउ रिएक्ट वर्चुअल डॉम इज वर्किंग इंटरनली. मेरे को अभी सारे फेसेस ऐसे दिख रहे हैं. ओके, आई नो कि दिस इज द टेक्स्ट सेशन, बट क्या करें. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो रिएक्ट एलिमेंट ट्री ऑल्सो नोन एज वर्चुअल डॉम. ओके, समझो कि मेरे पास एक कंपोनेंट ए है, उसके अंदर बी सी डी. मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ई और कंपोनेंट ई. सो इट विल लुक लाइक दिस. सो ए बी सी डी आर द चाइल्ड्स एंड डबल ई आर द चाइल्ड्स ऑफ डी. ओके, सो समझो कंपोनेंट डी री रेंडर हुआ. ठीक है, सो कंपोनेंट डी री रेंडर होगा तो मैंने उसको येलो से डिनोट किया है. ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि उसके चाइल्ड एलिमेंट्स री रेंडर हो गए कि नहीं? Anyone knows? Without dependency. It's not matter. मैंने कंपोनेंट डी के अंदर री रेंडर किया है, सो उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स री रेंडर होंगे कि नहीं? That's my question. Yes or no? Yes? No वाला कोई? If you don't use memo, then Yes, right? Anyone knows? Okay, so सारे कंपोनेंट्स उसके री रेंडर होंगे except react memo. Okay, so react memo is for the exceptional case. Okay, कि आपको उसके चाइल्ड्स रेंडर नहीं करवाने हैं based upon the props. So उसके लिए आप react memo यूज कर सकते हो. ठीक है, so react ऐसा क्यों करता है? Because react को 100% श्योरिटी नहीं है कि वो चाइल्ड कंपोनेंट्स री रेंडर करेगा तो वो अफेक्ट करेगा कि नहीं. So that is why react है कि सभी को री-रेंडर कर दो, सारे चाइल्ड एलिमेंट्स जितने भी मिले सभी को री-रेंडर कर दो. ठीक है, सो आपको एज अ वर्चुअल डॉम आपको ये मिलेगा कि डी और डबल ई जो कंपोनेंट है वो आपको मिलेंगे एज अ री-रेंडर कंपोनेंट्स. ओके, सो नाउ वी विल गोइंग ऑन द एल्गोरिथम पार्ट. ओके, हाउ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस इज वर्किंग. ओके, सो anyone knows reconciliation process? Nice. Okay, so मैं नहीं सोऊंगा again. ठीक है, okay, so what is reconciliation? Okay, so reconciliation in a simple word, जो भी चीज डोम के अंदर इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है और डिलीट करनी है, वो सारी चीज रिकंसिलिएशन प्रोसेस हैंडल करता है. और रिकंसिलिएशन प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द रिकंसाइलर, और रिकंसाइलर इज कॉल्ड रिएक्ट फाइबर. ठीक है, सो रिएक्ट फाइबर इज द हार्ट ऑफ द रिएक्ट. ओके, एंड रिकंसाइलर मेन वर्क्स इज गिव इट टू यू द स्नैपशॉट ऑफ द नेक्स्ट यूआई. सो आपने कोई बटन पे क्लिक किया है, ठीक है, और वो बटन के आपको क्या, सपोज कि वी हैव अ काउंटर डेमो. ओके, सो यहाँ डिफॉल्ट इज अ 0. आपने क्लिक किया तो वो +1 में कन्वर्ट होगा. सो रिकंसाइलर विल डिसाइड कि वो +1 करना है कि नहीं. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इंटरनली. ओके, बस कर भाई. ओके, आई नो कि यार बहुत आप डीप जा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा. ठीक है, बट क्या करें. ओके, सो हाउ फाइबर वर्क्स. सो देयर इज अ फाइबर ट्री. ओके, और मैंने उसको इनिशियल रेंडर किया. ठीक है, और इट विल लुक लाइक दिस. द फाइबर ट्री विल लुक लाइक दिस. सो एनीवन नोज व्हाट इज दिस, लाइक हाउ इट लुक लाइक? एनीवन? ओके, सो इट्स अ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट है यार, जावास्क्रिप्ट में भी लिंक लिस्ट घुसा रहे यार. जावा से तो मैं जावास्क्रिप्ट में आया था कि मेरे को डिफाइन नहीं करना पड़े. एक सिंपल एरे
लेके फिनिश, नो लिंक लिस्ट, no, okay, but still react fiber internally uses linked list to perform their actions. Okay, so each component have their own fiber. Okay, so A, B, C, D or double E, everyone has their own fiber. ठीक है, और फाइबर ट्री एक ही बार क्रिएट होती है, उसके बाद वो ट्री अपडेट ही होती रहती है. Why it's like that? Okay, so वर्चुअल डॉम क्या होता है कि वर्चुअल डॉम जैसे आप रीरेंडर करोगे वो फ्लश होते जाएगा, बट ये नहीं होगा ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज उसको स्टेट और प्रॉप्स सभी के कंपोनेंट्स के हैंडल करने होते हैं. दैट इज व्हाई. ओके, एंड द फाइबर इज असिंक्रोनस. ओके, एंड द फेमस लाइन, टॉक इज चीप, शो मी द कोड. ओके, हम सारे डेवलपर्स ही है, डेवलपर को पता है कि भाई बहुत बकवास नहीं करने की मेरे सामने. ठीक है, कोड दिखा फ्री में मानूंगा. ओके, टॉक्स तो सभी करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव अ JSX. ओके, द कंपोनेंट A is in root, B, C and D is the sibling. Okay, and component E is the child of component D. Okay, so we have React element tree something like this. When we do the state update, okay, so process will come. Okay, so the current fiber tree will convert into get something like this. Okay, so this is the how the reconciler process is working. So we will take input as an initial fiber tree, and reconciler process will give you the updated fiber tree. Okay, and the updated fiber tree will give you the list of DOM updates. Okay, so that's it. नहीं भाई यार, अभी तो मेन फेज बाकी है, द कमिट फेज. ओके, सो इसमें आपको लाइक दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन द रिएक्ट. ओके, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा कि वाई रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम पैकेज इज डिफरेंट. वाई दोनों को मिक्स करके हमने अभी तक यूज नहीं किया. वाई वी हैव अ टू पैकेज, वी हैव टू सेपरेट पैकेजेस, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम. सो कमिट फेज इज अ सिंक्रोनस प्रोसेस. कमिट फेज क्या करता है, जो भी फाइबर ट्री हमको मिला उसको वो प्रिंट करता है इन अ DOM. Okay, so we got a list of DOM elements from the React. Okay, and the update will be done by the React DOM. Okay, so React DOM is the responsible person or responsible package to print all of the things from the React. Okay, and I wrong previously, so React DOM writes to the DOM in the phase, not React. Okay, so the updated UI, it's a painter work job. So वो एग्जाम्पल याद था ITC नर्मदा वाला. So दिख रहा है ऊपर किसी को वो पेंटर? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं. So React DOM and React Native are the re-renderers. Okay, जो पूरा कोड जो हमने लिया है फ्रॉम द रिएक्ट वो हमको देगा इनटू रिएक्ट डोम और रिएक्ट नेटिव, और वो प्रोसेस करेगा इन द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सो वो डोम होगा तो वो ब्राउजर में प्रिंट करेगा, रिएक्ट नेटिव होगा तो वो एप्लीकेशन पे प्रिंट करेगा. ओके, सो आई एम डन नाउ. ओके, भी बाकी है भाई, बाकी है भाई, अभी बाकी है. ओके, सॉरी, जस्ट किडिंग. ओके, आई एम निसर्ग शाह. ओके,